नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद ओझा एजी फाउंडेशन के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग ट्रिपल सी का पार्ट 3 लेकर आए हैं। इसमें जानेंगे ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में 10 मल्टीपल चॉइस और 10 ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस के बारे में बताया है। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पहले भी ट्रिपल सी से रिलेटेड हमारे चैनल पे और भी वीडियोज़ हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक करके आप ट्रिपल सी के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप ट्रिपल सी का फॉर्म भर रहे हैं या फिर भर चुके हैं और उसके एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज़ का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो इसको जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि डिजी लॉकर है क्या। तो इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि जो डिजी लॉकर है उसका जो पूरा नाम है वो डिजिटल लॉकर है। यह एक तरह का वर्चुअल लॉकर है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2015 में लॉन्च किया था। डिजी लॉकर को डिजिटल इंडिया अभियान के तहत शुरू किया गया था। डिजी लॉकर खाता खोलने के लिए अगर आपको डिजी लॉकर में खाता खोलना है तो आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है, यानी कि आधार कार्ड से ही डिजी लॉकर या फिर डिजिटल लॉकर का अकाउंट हम लोग खोल सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग डिजी लॉकर में जेपीजी, पीएनजी और पीडीएफ फॉर्मेट की फ़ाइलों को उसके अंदर हम लोग रख सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। लेकिन एक फ़ाइल का साइज़ या चाहे फ़ोटो हो चाहे पीएनजी या कोई भी एक मतलब हो, उसका साइज़ 10 MB से ज़्यादा नहीं रख सकते। लेकिन डिजी लॉकर में हम लोग 1 GB तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा कि डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज़ का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है 10 MB का डाटा अपलोड हम लोग कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ें पे कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर लिखी हुई आएंगी। अगर आपको क्लियर नज़र नहीं आ रही तो आप अपनी पिक्चर क्वालिटी को इम्प्रूव कर लीजिए, यानी कि बढ़ा लीजिए 360 या फिर 480 पिक्सल या फिर उससे के ऊपर पिक्सल में आप क्लिक करके और चीज़ों को साफ साफ दिख सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ इंपॉर्टेंट ऐसी लगती है कि आपको उसको लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बताया गया है कि बाईं यानी कि लेफ़्ट ओर लिखे हुए शब्द को मिटाने के लिए किस की का यानी कि किस बटन का उपयोग करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको दिखा भी दूँ, यहाँ पर हमने डिलीट के पास क्लिक किया हुआ है तो इसके लेफ़्ट साइड में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अगर हमें इसको मिटाना है तो इसका आंसर जो है वो आंसर बी है, यानी कि बैक स्पेस का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर ये हमारा कर्सर यहाँ पे स्टार्टिंग में होता है यानी कि बी के पास होता और उसके बाद हमें ये पीछे की जो चीज़ें यानी कि राइट हैंड की साइड की चीज़ों को अगर मिटाना होता तो हम लोग डिलीट बटन का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर लेफ़्ट की तरफ की चीज़ों को मिटाना है तो हम लोग बैक स्पेस का यूज़ करेंगे और राइट की चीज़ों को मिटाना है तो हम लोग डिलीट का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि यूपीआई का प्रयोग एक दिन में कितने घंटे कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो 24 घंटे कर सकते हैं, क्योंकि ये मोबाइल के थ्रू होता है या फिर ऑनलाइन के थ्रू होता है और इसका उपयोग हम कहीं भी कर सकते हैं। बस हमारे मोबाइल में इंटरनेट की सुविधा या फिर सिस्टम में इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। तो इसका उपयोग हम लोग 24 घंटे कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो भी आंसर सही है उसको हमने अलग कलर से बोल्ड कर रखा है, इटैलिक कर रखा है, तो आप उसको खुद भी पढ़ सकते हैं। आपके मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर जिस पर भी आप देख रहे होंगे सारी चीज़ें आपको शो कर रही होंगी। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है WMP का पूरा नाम क्या है। तो इस तरीके के आपके जब आप ट्रिपल सी का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपके स्क्रीन पर कई सारे ऑप्शन आएंगे जिसमें से जो सही आंसर होगा आपको उस पर टिक करना होगा। तो इसमें जो सही आंसर है वो विंडो मीडिया प्लेयर है, यानी कि WMP का जो पूरा नाम है वो है विंडो मीडिया प्लेयर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि फ़ाइल कहाँ सेव होती है, यानी कि हम लोग कंप्यूटर पे जो भी फाइलें बनाते हैं उसको हम लोग कहाँ पे सेव करते हैं, यानी कि किस ड्राइव में सेव होती है या फिर कहाँ पे सेव होती है। तो वो जो फाइलें हमारी सेव होती हैं वो सारी की सारी फाइलें हार्ड डिस्क में सेव होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि VLSI का प्रयोग किस जनरेशन में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। जो VLSI है इसका प्रयोग 5th जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया
मतलब था या फिर किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें पूछा गया आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है 12। अगर आप अपना आधार कार्ड सही से देखे होंगे तो आप जानते भी होंगे कि उसमें 4 डिजिट करके 3 बार लिखा होता है। टोटल 12 डिजिट होते हैं हमारे आधार कार्ड में। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें पूछा गया है कि प्रेजेंटेशन से बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या है। जब आप MS ऑफिस पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे होंगे तो प्रेजेंटेशन अगर चल रही है और हम चाहते हैं उससे बाहर आ जाएं, तो उसके लिए जो हमारा ESC यानी कि जिसका पूरा नाम होता है एस्केप बटन को दबाएंगे तो हम लोग प्रेजेंटेशन से बाहर आ सकते हैं, जो कि हमारे कीबोर्ड में सबसे ऊपर बटन होता है लेफ़्ट साइड में। इसके साथ ही साथ DEL बटन का पूरा नाम क्या होता है, ALT का पूरा नाम क्या होता है और CTRL का पूरा नाम क्या होता है, वो भी हमने आपके लिए उसके फुल फॉर्म लिख सकते हैं, या फिर ESC का पूरा नाम क्या होता है उसके सामने लिखा हुआ है। आप इसको आसानी से पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा हुआ है कैल्क में A1 प्लस A2 को ऐड करने का क्या फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन हमारे लिब्रे ऑफिस से है। कैल्क का मतलब हो गया एक्सेल से है, लिब्रे ऑफिस के कैल्क यानी कि MS ऑफिस के एक्सेल से है, जो कि सिमिलर है। और इसमें जो फॉर्मूला हो, अगर किसी भी चीज़ को जोड़ना है तो फॉर्मूला सबसे पहले, अगर कोई भी चीज़ को फॉर्मूला बनाए तो उसमें इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। तो यानी इक्वल A1 प्लस A2 जो होगा, अगर यह फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा जोड़ने का फॉर्मूला होगा। ये राइट आंसर है, आंसर A जो है वो सही है। अब हम क्वेश्चन 10 को देखेंगे। क्वेश्चन 10 में पूछा गया है इक्वल टू प्रोडक्ट या फिर इक्वल प्रोडक्ट फिर ब्रैकेट 40 कॉमा -10 का क्या रिज़ल्ट होगा। तो मैं आपको इसकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो प्रोडक्ट होता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना यानी कि गुणा करना। तो इसका जो आंसर होगा वो 400 होगा, लेकिन इसमें माइनस का साइन लगा हुआ है तो इसका आंसर जो होगा B वाला होगा, यानी कि -400 जो होगा उसका सही आंसर होगा। अब हम लोग ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस को देखेंगे। ट्रू फॉल्स में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है लिब्रे ऑफिस को विंडो, लाइनक्स, मैक्स OS में चला सकते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। ये जो हमारा लिब्रे ऑफिस है वो किसी भी फॉर्मेट में चल सकता है, यानी कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको आसानी से हम लोग चला सकते हैं। तो पहला आंसर जो है वो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें है कि विंडो XP में कैलकुलेटर होता था। ये भी हमारा ट्रू है। विंडोज़ जो 7 है, 10 है, इन सब में कैलकुलेटर होता है, तो ये हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, लिब्रे ऑफिस में जूम ऑप्शन लेफ़्ट साइड में होता है। ये ऑप्शन हमारा फॉल्स है, क्योंकि जो हमारा जूम ऑप्शन होता है वो राइट साइड में होता है। आप इस पे भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो जूम का स्लाइडर है वो हमारा राइट साइड में है, लेफ़्ट साइड में नहीं है। इसी तरीके से आप लिब्रे ऑफिस भी खोलेंगे तो उसमें भी जो स्लाइडर है वो राइट साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 में है पैराग्राफ को हेडिंग में बदलने के लिए डबल क्लिक करना पड़ता है। ये भी फॉल्स है। जैसे कि मान लीजिए यही कोई चीज़ है, हम आपको दिखा भी दे रहे हैं। यहाँ पे अगर हम माउस से डबल क्लिक करेंगे तो ये चीज़ सेलेक्ट हो सकती है, यानी कि हेडिंग में कन्वर्ट नहीं हो सकती, वो चीज़ सेलेक्ट हो सकती है। तो ये भी जो हमारा है वो फॉल्स है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें पूछा गया है कि कोई वेबसाइट है, यानी कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जब हम लोग जाते हैं तो उसको क्या बोल सकते हैं, यानी कि क्या उसको सफरिंग कहेंगे, सर्फिंग कहेंगे। तो इसका आंसर जो है इसका आंसर जो है वो ट्रू है। यानी कि जब हम लोग इंटरनेट पर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं, तो उसको सर्फिंग कहा जाता है। तो ये जो है वो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि विंडोज़ एक भाषा है। तो ये गलत है। विंडोज़ जो हमारा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि OS है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि पावर पॉइंट में रो और कॉलम होते हैं, जो कि गलत है। जो पावर पॉइंट होता है वो प्रेजेंटेशन के काम में आता है, उसमें रो और कॉलम नहीं होते। रो और कॉलम एक्सेल में होते हैं, या फिर अगर लिब्रे ऑफिस की बात करें तो कैल्क में होते हैं। तो ये आंसर जो होगा वो फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया है कि कीबोर्ड जो फंक्शन कीज़ होती है, यानी कि कीबोर्ड में जो फंक्शन कीज़ होती है, तो उस पर क्या 0 और 9 यानी कि 0 से 9 तक के नंबर छपे होते हैं। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ,
तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके रख देता हूँ। तो यहाँ पर कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ पर, यानी फंक्शन कीज़ का मतलब जो सबसे कीबोर्ड के ऊपर जो बटन होते हैं F1 से लेकर F12 तक के बटन्स को फंक्शन कीज़ बोलते हैं। तो क्या उस पर 0 से 9 तक के अंक छपे होते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है गलत है, नहीं छपे होते। जो 0 से, यानी कि 0 से 9 जो अक्षर होते हैं वो या तो नंबर्स होते हैं, अलग होते हैं, हमारे राइट साइड में होते हैं, या फिर उसके नीचे उनका अलग ही होता है, जिसमें 1 से लेके 0 तक के, यानी कि 0 से लेके 9 तक के अंक जो होते हैं वो प्रिंट होते हैं। तो ये भी आंसर हमारा फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया है स्प्रेड शीट को वर्कशीट भी कहते हैं। तो ये ट्रू है। ये स्प्रेड शीट का मतलब हो गया एक्सेल या फिर कैल्क से संबंधित क्वेश्चन है, तो स्प्रेडशीट को वर्कशीट भी कहते हैं। ये जो हमारा है वो ट्रू है। अब क्वेश्चन नंबर 10 और हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो है www का नाम विंडो वर्ड वेबसाइट होता है। तो ये जो है वो गलत है। www का नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो ये भी जो हमारा फॉल्स है। इसी के साथ ही साथ आगे और भी हम वीडियोज़ आपके लिए लाएंगे जिससे आपको CCC का एग्ज़ाम पास करने में आसानी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी भी तरीके के सुझाव के लिए कमेंट करिए। और अगर आप किसी विशेष टॉपिक पे चाहते हो कि इस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो उसको भी कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को शेयर करिए ज़रूरतमंद तक, जिसको भी आपको लगता है कि ज़रूरत है इस वीडियो का, या फिर जो भी आपके फ्रेंड्स ने CCC का एग्ज़ाम का फॉर्म जो है वो फिल किया हुआ उस तक इस वीडियो को पहुँचाइए। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद।